हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। आज का हमारा टॉपिक है ऑटोमेटा एंड टाइप्स ऑफ ऑटोमेटा। तो हम आज पढ़ेंगे ऑटोमेटा क्या होता है और ऑटोमेटा के क्या क्या टाइप्स होते हैं, जो हम थ्रू आउट दिस कोर्स पढ़ेंगे, जो कि हमारे कोर्स का नाम है टीओसी, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है टीओसी के नाम से। तो आपको जितने भी टॉपिक्स पढ़ने हैं सारे इसके अंदर कवर होंगे। तो जो भी लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम है, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ऑल्सो यू कैन ज्वाइन दी टेलीग्राम चैनल, लिंक इज गिवन इन दी वीडियो डिस्क्रिप्शन। और आप इंस्टाग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, और किसी भी वीडियो के आपको नोट्स चाहिए तो वो टेलीग्राम चैनल से एक्सेस कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का बिल्कुल बेसिक टॉपिक, ऑटोमेटा एंड टाइप्स ऑफ ऑटोमेटा। तो ऑटोमेटा समझने से पहले आप लोग प्लीज पहले वाली वीडियो देख के आए, जिसके अंदर मैंने बता रखा है सिंबल क्या होते हैं, अल्फाबेट क्या होते हैं, स्ट्रिंग्स क्या होती हैं, लैंग्वेज क्या होती है। देन मैंने बताया था क्लीन क्लोजर एंड क्लीन प्लस, ठीक है, या फिर पॉजिटिव क्लोजर। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो ऑटोमेटा समझाने से पहले मैं आपको लैंग्वेज बताता हूं, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। तो लेट अस सपोज आपका इनपुट अल्फाबेट है A, B, और मैं दो लैंग्वेज लिखता हूं। एक लैंग्वेज लिखता हूं L1, एक लैंग्वेज लिखता हूं मैं L2। तो L1 मैंने लैंग्वेज लिखी कि जो स्ट्रिंग्स हैं उनकी लेंथ क्या है, 2। स्ट्रिंग्स की लेंथ है आपकी 2, मतलब दो दो लेंथ की स्ट्रिंग्स हैं। और दूसरी एक लैंग्वेज लिखी मैंने कि जिसके अंदर हर एक स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है A से। तो मैंने आपके सामने दो लैंग्वेज लिखी, एक लिखी लेंथ 2, दूसरी लैंग्वेज लिखी स्टार्ट्स विद A। तो लेंथ 2 के अंदर क्या क्या स्ट्रिंग हो सकती हैं, तो मैं स्ट्रिंग लिख देता हूं AA, AB, BA एंड BB। लैंग्वेज 2 L2 के अंदर क्या क्या स्ट्रिंग हो सकती हैं, स्ट्रिंग हो सकती है आपकी A, जो कि स्टार्ट विद A हो रही है। देन AB स्टार्ट विद A हो रही है, AA जो कि स्टार्ट विद A हो रही है, AAA, AA, ABA, ABB एंड सो ऑन, 4 लेंथ स्ट्रिंग, 5 लेंथ स्ट्रिंग, 6 लेंथ स्ट्रिंग। फिर और क्या हो सकती है भाई, A 4-5 बार आपका B, देन A एंड सो ऑन। और स्ट्रिंग क्या हो सकती है आपकी, AA, BA, BA, BA एंड सो ऑन। तो आपकी जितनी भी स्ट्रिंग है अकॉर्डिंग टू L2 लैंग्वेज हैं, जो कि स्टार्ट हो रही है A से। तो आपके सामने प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम आपकी ये है कि आप ये देखना चाह रहे हो, लेट अस सपोज आप ये देखना चाह रहे हो कि ये वाली जो स्ट्रिंग है A 5 टाइम्स B और A, ये इस लैंग्वेज के अंदर आती है या फिर नहीं आती है। तो एक तरीका तो ये है कि आप जो है ये लैंग्वेज मेमोरी के अंदर स्टोर कर लो, बट उसके लिए एक प्रॉब्लम है कि ये वाली जो लैंग्वेज है L1 लेंथ 2, ये क्या है आपकी, ये है आपकी फाइनाइट लैंग्वेज। फाइनाइट लैंग्वेज है मतलब एक फिक्स साइज है, तो आप एरे की फॉर्म में से सेव कर सकते हो मेमोरी के अंदर। बट लैंग्वेज L2 क्या है आपकी, इनफाइनाइट है। क्या है, इनफाइनाइट। स्टार्ट्स विद A आपकी इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स हो सकती हैं, तो आप मेमोरी के अंदर तो सेव कर नहीं सकते बिकॉज ऑफ, क्योंकि आपकी मेमोरी तो फाइनाइट है, फिक्स है। तो ऐसे केसेस में ये पता करने के लिए कि ये वाली जो स्ट्रिंग है A 5 टाइम्स BA, ये लैंग्वेज L2 के अंदर है या फिर नहीं है, तो हर लैंग्वेज के लिए एक मशीन बनाई जाती है, या फिर हम कह सकते हैं मॉडल बनाया जाता है। क्या बनाई जाती है, मैं यहां पे लिख सकता हूं मशीन, या फिर आप कह सकते हैं मॉडल, जो हमें ये बताए कि ये वाली स्ट्रिंग इस लैंग्वेज के अंदर आती है या फिर नहीं आती है। इस मशीन या मॉडल को हम कहते हैं ऑटोमेटा। क्या कहते हैं, ऑटोमेटा। तो आपको लैंग्वेज गिवन होगी, आपको क्या गिवन होगा, मैं यहां लिख देता हूं लैंग्वेज गिवन, उस लैंग्वेज के लिए आप क्या बनाओगे, आप बनाओगे ऑटोमेटा। फिर आप चेक कर सकते हैं उस पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए जो ऑटोमेटा बनाया है कि वो स्ट्रिंग उस ऑटोमेटा से एक्सेप्टेड है या फिर नहीं है। ठीक है, आप डिसाइड कर सकते हैं कि स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी या फिर रिजेक्ट होगी।
या फिर आप कह सकते हैं कि लैंग्वेज जो है आपकी वो स्ट्रिंग कंटेन करती है या फिर नहीं करती है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि ऑटोमेटा क्या होता है। बेसिकली जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उनके लिए आप मशीन्स बनाते हैं, ठीक है, जिससे कि आप पता कर सकें कि स्ट्रिंग इस लैंग्वेज के अंदर आती है या फिर नहीं आती है। जैसे आपको ये चेक करना था a 5 टाइम्स b a, ठीक है। अब मैं एक स्ट्रिंग लिखता हूं आपके सामने b a, ठीक है। बी ए क्या L2 लैंग्वेज जो थी स्टार्ट्स विद ए के अंदर बी ए आती है? बिल्कुल भी नहीं आती, नो। तो आप कैसे डिसाइड करोगे? ये जो लैंग्वेज L2 है, ठीक है, लैंग्वेज L2 है, इसके लिए क्या बनाओगे आप? ऑटोमेटा बनाओगे। देन आप क्या करोगे? देन डिसाइड करोगे, देन डिसाइड स्ट्रिंग एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। तो आप एक तरीके से समझ सकते हैं कि हर लैंग्वेज के लिए जो भी आपकी लैंग्वेज गिवन होगी अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट, उसके लिए आपको बनाना होगा ऑटोमेटा। ऑटोमेटा क्या एक तरीके से मशीन है या फिर मॉडल है जिससे आप डिसाइड करेंगे कि स्ट्रिंग एक्सेप्टेड है या फिर रिजेक्टेड है। आई होप आप सबको इतना समझ आया होगा। अब हम बात करते हैं कि ऑटोमेटा के कितने टाइप्स होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं। और जो टाइप्स ऑफ ऑटोमेटा है आपका, उसी के अंदर आपका पूरा का पूरा टीओसी का सिलेबस है। तो आपके कितने टाइप्स के ऑटोमेटा होते हैं? फर्स्ट टाइप का ऑटोमेटा है जिसे आप बोलते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा, फाइनाइट ऑटोमेटा। देन आपका ऑटोमेटा होता है पुश डाउन ऑटोमेटा, देन आपका होता है लीनियर बाउंड ऑटोमेटा, लीनियर बाउंड ऑटोमेटा। देन आपका होता है ट्यूरिंग मशीन। तो ये हो गए आपके टाइप्स ऑफ ऑटोमेटा। अब आपको लैंग्वेज गिवन है, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग क्या बना रहे हो आप? लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बना रहे हो आप ऑटोमेटा। आई होप आपको इतना क्लियर। अब जैसे कि हमारी इंग्लिश लैंग्वेज होती है, ठीक है, तो जब हमारी कोई लैंग्वेज है तो ऑब्वियसली हमारा ग्रामर भी होगा, जैसे इंग्लिश ग्रामर होता है इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। तो लैंग्वेज से आपने फाइनाइट ऑटोमेटा बनाया, सेम ऑटोमेटा के करस्पॉन्डिंग क्या होते हैं आपके? ग्रामर, ठीक है। जैसे फाइनाइट ऑटोमेटा है, फाइनाइट ऑटोमेटा की जो लैंग्वेज होती है उसे बोलते हैं रेगुलर लैंग्वेज। सेम फाइनाइट ऑटोमेटा के लिए जो ग्रामर होता है उसे बोलते हैं रेगुलर ग्रामर। पुश डाउन ऑटोमेटा के लिए जो लैंग्वेज होती है उसे बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, ठीक है। तो ऐसे ऐसे, तो पहला टॉपिक जो होगा हमारा ये होगा फाइनाइट ऑटोमेटा, फर्स्ट टॉपिक। देन हम पढ़ेंगे पुश डाउन ऑटोमेटा, देन लीनियर बाउंड ऑटोमेटा, देन ट्यूरिंग मशीन। जब हम फाइनाइट ऑटोमेटा पढ़ेंगे तो पहले मॉडल्स कैसे बनाते हैं लैंग्वेज से ये सीखेंगे। देन क्या क्या उससे करस्पॉन्डिंग लैंग्वेज होती है, देन उससे करस्पॉन्डिंग क्या टाइप का ग्रामर होता है। देन पुश डाउन ऑटोमेटा पर आएंगे, सेम उसके करस्पॉन्डिंग लैंग्वेज भी पढ़ेंगे, ग्रामर भी पढ़ेंगे। सेम लीनियर बाउंड ऑटोमेटा, सेम ट्यूरिंग मशीन। जब आप ये चारों चीजें पढ़ लोगे, ये पूरी चारों चीजें जो हैं, चारों टाइप के जो ऑटोमेटा हैं, यही आपका पूरा का पूरा टीओसी का सिलेबस है। तो हम जो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वो क्या स्टार्ट करेंगे? फाइनाइट ऑटोमेटा। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि ऑटोमेटा क्या होता है। आपको लैंग्वेज गिवन होगी, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आपको मशीन बनानी है जिससे कि आप कह सकें कि इस लैंग्वेज के अंदर की कोई स्ट्रिंग एक्सेप्टेड है या इस लैंग्वेज के अंदर आती है या फिर नहीं आती है। तो आई होप ये बिल्कुल थ्योरेटिकल टॉपिक है। नेक्स्ट वीडियो होगी जो हम फाइनाइट ऑटोमेटा पढ़ेंगे, उसके अंदर भी थोड़ा थ्योरेटिकल टॉपिक है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे डीएफए बनाना, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। तो डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा को क्वेश्चंस को मैंने 6-7 टाइप्स में डिवाइड करा है। तो जो वो आप 6-7 टाइप्स के डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमा पढ़ लोगे, जो कि मैं 25 to 30 क्वेश्चंस कराऊंगा वीडियोस में, उसके बाद आप कोई भी डीएफए बना सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।